गन्ने में यदि गुड़ का प्रयोग किया जाए तो हम गन्ने से एक शानदार पैदावार ले सकते हैं। हम अपने गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ में बहुत से ऐसे कंटेंट होते हैं जो हमारे गन्ने के लिए क्या और दूसरी फसलों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। सबसे पहला जो कंटेंट है वो है प्रोटीन। भारी मात्रा में प्रोटीन होता है और बहुत बड़ी मात्रा प्रोटीन की गुड़ के अंदर होती है, और इसका प्रयोग करने से हम अपनी गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं। अर्थात ये एक प्रकार से टॉनिक का भी काम करता है, क्योंकि दोस्तों जितने प्रकार के जो महंगे टॉनिक आते हैं सब में प्रोटीन होता है और उसी का प्रयोग हमारी कंपनियां करती हैं प्रोटीन का। और यदि हम इस प्रोटीन को गुड़ से प्राप्त कर लें तो काफ़ी सस्ते में हम अपने गन्ने की उपज बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो इसमें जो मात्रा होती है वो होती है आयरन की। तो दोस्तों ये जो आयरन होता है एक लोहा होता है, ये ऐसे हम फेरस भी कहते हैं, ये होता है। और इसका जो कार्य होता है गन्ने पर चमक लाने का, हरियाली लाने का और बढ़वार करने का होता है। इससे ग्रोथ अच्छी होती है और इस प्रकार हम गुड़ का प्रयोग करके अपने गन्ने को जो फेरस की मात्रा है, जो आयरन की मात्रा है वो दे सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है मैग्नीशियम। इसके अंदर मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में होता है और सब जानते हैं कि जब मैग्नीशियम का जब प्रयोग हम अपनी फसल में करते हैं उससे हमारे पौधे पे अच्छी हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ आती है और उससे जो हमारी जो गन्ने की उपज है वो बढ़ती है। और दोस्तों इसके बाद जो इसमें कंटेंट आते हैं, कई कंटेंट होते हैं कई प्रकार के, और आयरन हो गया, फेरस हो गया, जैसे ये एक ही चीज़ है। और इसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा भी इसमें होती है और सभी जानते हैं कि जब पोटेशियम की मात्रा हमारे गन्ने में होती है, हमारी ज़मीन में जब होती है, गन्ने को मिलती है, तो उससे हमारा जो गन्ना है निरोग बनता है। गन्ने का जो आधार है खड़े होने का वो मजबूत होता है और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उपज मिलती है। तो इस प्रकार ये और भी कई प्रकार के कंटेंट होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, जो अधिक मात्रा में होते हैं वो हमने आपको बता दिए। ये गन्ने में हम गुड़ का यदि प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार के जो कंटेंट हैं, इस जो तत्व हैं, इनकी पूर्ति हम गन्ने में कर सकते हैं और गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो गन्ना है काफ़ी शानदार पैदावार देगा यदि गुड़ का प्रयोग आप गन्ने की फसल में करते हैं, क्योंकि और इसमें जो होता है एक प्रकार से जो जड़ों का विकास होता है वो किस प्रकार होता है, क्योंकि हमने आपको जो फास्फोरस की जो मात्रा है वो नहीं बताई, क्योंकि जो फास्फोरस की जो मात्रा गुड़ में होती है वो बहुत कम होती है। जब फास्फोरस की मात्रा कम होती है तो हमारा गन्ना है इसका जो विकास है वो जड़ों का विकास कैसे होता है। तो दोस्तों जो हमारी ज़मीन में विभिन्न प्रकार के जो लाभदायक फंगस होते हैं, लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं कई प्रकार के, वो यदि हम गुड़ का प्रयोग करते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है और ज़्यादा संख्या बढ़ने से उनकी जो मात्रा जब बढ़ती है तो हमारा पौधा एकदम तेज़ ग्रोथ होती है उसकी और उसका जड़ों का विकास तेज़ होता है, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन देता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी जो मात्रा है हमें क्या लेनी चाहिए। तो दोस्तों गुड़ की जो मात्रा है, हम जैसे अब गर्मी का महीना चल रहा है और जब गर्मी हो तो उस समय गुड़ की जो मात्रा है हमें 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि गुड़ भी गर्म होता है और गर्म मौसम में यदि आप ज़्यादा मात्रा लेंगे तो गुड़ जो है नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों यदि मौसम आपका ठंड का है, बरसात का है, तो आप ज़्यादा मात्रा प्रयोग कर सकते हैं। बरसात में आप 3 किलो भी मात्रा ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि सर्दी का मौसम है तो उस समय आप 4 किलोग्राम भी मात्रा ले सकते हैं। लेकिन गर्मी में हमें 1 से 1.5 किलोग्राम से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका जो हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका स्प्रे भी हम कर सकते हैं और स्प्रे में जो गुड़ की मात्रा हमें लेनी है वो लेनी है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, अर्थात 1 ग्राम प्रति ml प्रति लीटर पानी में ले सकते हैं। यानी कि
1 ग्राम यदि गुड़ की मात्रा है तो उसे 1 लीटर पानी में घोलकर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा मात्रा हमें नहीं लेनी चाहिए। और इस प्रकार यदि हम गुड़ का प्रयोग अपनी गन्ने की फसल में क्या दूसरी फसलों में भी करते हैं तो हमारा जो गुड़ है ये हमारी फसलों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है और गन्ने का जो विकास है वो तेज़ होता है। तो इस प्रकार आप गुड़ का प्रयोग करके अपनी फसल से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। नमस्कार।